बात करेंगे टाइप्स ऑफ बोन्स की। बेसिकली बोन्स की जो टाइप है ऑन द बेस ऑफ इट्स साइज एंड शेप्स वो 5 हैं। सबसे पहले आ जाती है लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स आ जाती हैं। अब लॉन्ग बोन्स क्या होती है, ये मोस्टली जो है कंपैक्टेड बोन होती हैं जिनके अंदर लिटिल मैरो भी होता है। और ये किसके अंदर बोन्स हमारे लिम्स के अंदर पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिम्स होते हैं लॉन्ग बोन्स, लाइक जैसा कि थाई बोन हो गया। और ये बोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ये हमारे बैलेंसिंग यानी कि हमारे वेट को भी बेयर करते हैं और हमारे मूवमेंट के अंदर भी हेल्प करते हैं। ये लॉन्ग बोन्स जो होती हैं ये कंपैक्टेड बोन होती हैं, कंपैक्टेड बोन होती हैं। इनका क्या फंक्शन होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट के अंदर और सपोर्ट वेट के अंदर हमारे वेट को सपोर्ट करती हैं। और उसके अलावा ये किसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, मोस्ट ऑफ द लिम्स, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होती है, सिंपली आप मूवमेंट और सपोर्ट के अंदर इनका जो है अहम फंक्शन होता है। और बेसिकली लॉन्ग बोन्स कहाँ पाई जाती हैं, ये मोस्ट ऑफ द बोन्स इन द लिम्स, यानी कि ज़्यादातर लॉन्ग बोन्स जो होती है ये हमारे लिम्स के अंदर होती है, लिम्स के अंदर। अब लाइक जैसा कि थाई बोन हो गया, फीमर आप कह लें शॉर्ट फॉर्म में, फीमर हो गया। इसी तरीके से रेडियन और अल्ना, ये जो बड़ी बड़ी बोन्स होती हैं हमारी लेग की बोन हो गया और आर्म्स की बोन हो गया, इनको हम लॉन्ग बोन्स का नाम देते हैं, या आप सिंपली लिम्स की बोन्स कह लें, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सेकंड टाइप जो है इसकी है बोन्स की, वो है शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स, अब देखिए इसके नाम से शो हो रहा है कि ये बोन्स जो है शॉर्ट बोन्स वो अपने साइज़ के लिहाज से भी और शेप्स के लिहाज से भी उनको हम शॉर्ट बोन्स कहते हैं। बेसिकली ये जो शॉर्ट बोन्स होती है ये सिर्फ एक उनकी थिन लेयर होती है, जो कम्पैक्ट बोन की, ये कम्पैक्ट बोन की एक थिन लेयर होती है, बोन की थिन लेयर होती है। ये किसके अंदर पाई जाती है, ज़्यादातर हमारी रिस्ट के अंदर, एंकल के अंदर, रिस्ट एंड एंकल के अंदर ये बोन्स मौजूद होती हैं जो शॉर्ट बोन्स हैं। उसके बाद आ जाती है फ्लैट बोन्स। अगर मैं फ्लैट बोन्स की बात करूं तो बेसिकली जो फ्लैट बोन्स होती है ये होती है थिन होती हैं और कर्व्ड होती हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होता है ये थिन होता है एंड कर्व्ड होती है। लाइक जैसा कि आप ये कह लें कि हमारी रिब्स की जो बोन्स हैं इनके अंदर कर्व्ड भी होती है और ये थिन भी होती हैं। और बेसिकली ये मुश्तमिल होती है 2 आउटर लेयर पे कम्पैक्ट बोन की, और एक इनर लेयर होती है स्पॉन्जी बोन की, ठीक है। इनमें होती हैं 2 आउटर लेयर होती हैं किसकी, कम्पैक्ट बोन की, कम्पैक्ट बोन की। और एक जो है वो थिन लेयर इनर लेयर होती है, इनर लेयर एक होती है वो किसकी होती है, स्पॉन्जी बोन्स की, ठीक है। फ्लैट बोन्स के अंदर फ्लैट बोन्स मोस्टली जैसा कि हमारे स्कल्स की बोन्स है, स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन्स है, ये क्या बनाती हैं, एक हमारे प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई हैं। यानी कि जो हमारी बोन्स है स्कल की बोन्स हैं, स्कल बोन्स, और उसके अलावा स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन, ये कौन सी बोन्स होती हैं, ये फ्लैट बोन्स होती हैं। और ये क्या करती हैं, हमारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, यानी कि इंटरनल ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं ये फ्लैट बोन्स क्या करती हैं, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके बाद आ जाता है सीसामॉइड बोन्स। सीसामॉइड बोन्स, अगर मैं बेसिकली इन बोन्स की बात करूँ तो ये क्या होती है कि हमारे टेंडन्स के अंदर एम्बेडेड होती हैं, जैसा कि पटीला और कीनैप, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टेंडन्स को फ्रॉम वेयर एंड स्ट्रेस के अंदर। ये सीसामॉइड बोन्स जो होती हैं ये एम्बेडेड होती है टेंडन्स के अंदर, एम्बेडेड इन टेंडन्स। अब बेसिकली टेंडन्स क्या होते हैं, बोन्स जो होती हैं दो तरह से, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट की तरह जुड़ी होती हैं। कुछ बोन्स होती हैं ये एक बोन से मसल्स की तरफ जुड़ी होती हैं, और कुछ बोन्स जो होती हैं बोन से बोन्स की तरफ, यानी कि अगर बोन्स जो है ये दूसरी बोन्स के साथ ही जुड़ी हुई हैं तो हम इसको कहते हैं टेंडन्स कहते हैं। अगर बोन तो मसल है,
कनेक्शन है, बोन्स टू मसल, बोन का मसल के साथ कनेक्शन है तो फिर उसको हम कहते हैं लिगामेंट्स। तो ये बेसिकली दो तरह के ये कनेक्शन होते हैं, बोन्स टू बोन्स हो गई तो टेंडन्स, और बेसिकली ये सीसामेट बोन्स होती हैं, इन बोन्स टू बोन्स की इनके अंदर धंसी होती है, एम्बेडेड होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कहाँ पर पाई जाती हैं, ये प्रोटेक्ट करती है हमारी वेयर को और स्ट्रेस को हमारी प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद जो लास्ट टाइप आ जाती है वो है इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स, अगर मैं इरेगुलर बोन्स की बात करूं तो बेसिकली जो इरेगुलर बोन्स हैं ये इनको इस वजह से नाम दिया गया है कि ये बोन्स जो होती हैं डू नॉट फिट इनटू फर्स्ट 4 कैटेगरीज, यानी कि ये बोन्स जो है ये पहले 4 कैटेगरी में कहीं भी फिट नहीं होती थी। कुछ बोन्स ऐसी थी जो ये पहले 4 कैटेगरी में कहीं भी फिट नहीं होती थी, फिर उन्होंने इनको क्या दे दिया नाम, एक इरेगुलर बोन्स का नाम दे दिया गया, यानी कि अनयूजुअल शेप, जिसकी कोई शेप नहीं है। इन बोन्स में कौन सी आ जाती हैं, स्पाइन की और पेल्विस बोन्स इसमें शामिल हो जाती हैं। कौन सी, स्पाइन एंड पेल्विस, स्पाइन एंड पेल्विस, ये बोन्स इसमें शामिल हो जाती हैं। और बेसिकली ये क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं हमारे ऑर्गन्स को और टिश्यूज़ को, ये प्रोटेक्ट करती हैं ऑर्गन एंड टिश्यूज़ को। ये एक दफ़ा मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ, ये इरेगुलर बोन्स होती हैं, इनको इस वजह से नाम दिया गया है कि ये जो है पहले 4 बोन्स हैं जो हमने टाइप पढ़ी है, ये उनकी कैटेगरी में फिक्स नहीं होती थी, तो बेसिकली इनको क्या दिया गया, फिर दूसरी शेप का नाम दे दिया गया जिसकी अनयूजुअल शेप थी बोन्स की, इन बोन्स की अनयूजुअल शेप थी, उनमें स्पाइन और पेल्विस आ जाता है। बेसिकली ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गन्स को और टिश्यूज़ को। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो बोन्स की, हमारी बोन्स ये बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का नाम देते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली एक डिजीज़ है, ये कब डिजीज़ होती है, ये बोर मिनरल डेंसिटी होती है, यानी कि जब हमारी बोन्स के अंदर जो है मिनरल डेंसिटी जो है वो कम हो जाए, यानी कि ख़त्म होने के करीब हो जाए, तो उस वक्त एक डिजीज़ आती है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या कर देती है, हमारे बोन्स के अंदर एक ऐसे खदशे को लाक कर देती है कि हमारी बोन्स जो है कभी भी ब्रेक डाउन हो सकती है। यानी कि अगर कोई आदमी लेटा हुआ है तो मिनरल की जो डेफिशिएंसी है वो क्या करेगी, उसके बोन्स को ब्रेक डाउन कर देती है, लेटेड ब्रेक डाउन हो सकती है। एक आदमी चल रहा है, वॉक कर रहा है, तो उस दौरान भी उसकी जो कोई भी बोन्स है वो ब्रेक डाउन हो सकती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो बेसिकली एक आम होता है, ये वुमेन के अंदर मौजूद होता है, और ये आफ्टर मीनोपाज के अंदर, यानी कि इनके जो बुढ़ापे के अंदर ये जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है ये एक डिजीज़ है, और बेसिकली ये रिडक्शन मिनरल एक्टिविटी की वजह से ये होती है, रिडक्शन ऑफ मिनरल एक्टिविटी। और जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है ये मीनोपाज, जब भी मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था कि मीनोपाज का मतलब होता है ये 40 से 50 की एज के दरमियान, और बेसिकली ये ज़्यादा उन वुमेन और मैन में होती है जो स्मोकिंग करते हैं या ज़्यादा अल्कोहल वगैरह पीते हैं। क्या होता है कि इनके अंदर जो मिनरल की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या होता है कि बोन जो है ये फिर इनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की वजह से ये बोन जो है वो कभी भी ब्रेक डाउन कर सकती है। तो बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस ये उनके अंदर होता है जो ज़्यादा स्मोकिंग या अल्कोहलिंग वगैरह करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं। तो बेसिकली ये बीमारी होती है जो मैंने कहा कि चले डिस्कस करते हैं ये भी साथ साथ। तो ये था टाइप्स ऑफ बोन्स। अब बेसिकली जो अगर बोन्स की बात करें तो इनके अंदर एक स्केलेटन के अंदर 2 ग्रुप में मोशन में मित्तिल होता है बोन्स का जो स्केलेटन है, एक को हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं और एक को हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। अगर मैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करूँ तो बेसिकली ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है ये हमारी बोन्स ऑफ लिम्स, हमारी लिम्स की बोन्स इसमें आ जाती हैं, शोल्डर आ जाते हैं और उसके अलावा पेल्विक गिडल आ जाते हैं। और अगर मैं एक्सियल स्केलेटन की बात करूँ तो इनके अंदर इसके में स्कल बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम और उसके अलावा थोरैसिक केज ये इसी के अंदर ही आ जाते हैं। तो बेसिकली अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन इसका जो स्ट्रक्चर है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।